Hello bachon, let's read the question. The question says the acidity of compounds RCOOH, H2CO3, C6H5OH, ROH decreases in the order. Option A, RCOOH is more acidic than H2CO3, is more acidic than C6H5OH, is more acidic than ROH. Option B, C6H5OH is more acidic than RCOOH, is more acidic than H2CO3, is more acidic than ROH. Then ROH is more acidic than C6H5OH, which is more acidic than RCOOH, and which is more acidic than H2CO3. Option D, H2CO3 is strongest, then RCOOH, then C6H5OH, and then ROH. So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that when acid gives H plus ion, it converts into a conjugate base. So this is the conjugate base. The stability of the acid, ये एसिड है, एसिड की जो स्टेबिलिटी होती है डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. इफ द कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्टेबल, अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा ज़्यादा स्टेबल है देन एसिड विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि वो इजीली H प्लस आयन दे के कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है. अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ही नहीं है तो वो इजीली H प्लस आयन नहीं देगा और एसिडिक नहीं होगा. सो जो RCOOH है उसका ये कॉन्जुगेट बेस होगा RCOO नेगेटिव. इसी तरह से H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस होगा HCO3 नेगेटिव. C6H5OH यानी कि फिनॉल का फिनोलेट आयन होगा कॉन्जुगेट बेस. और ROH यानी कि अल्कोहल का होगा RO नेगेटिव. तो अब अगर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो सारे हम जो बेस बने हैं कॉन्जुगेट बेस उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा है HCO3 नेगेटिव की हम देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अगली बार जब वो ये यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, थर्ड जो स्ट्रक्चर होगी उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये भी O नेगेटिव और ये भी O नेगेटिव. तो इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी बन जाएंगी. इसके बाद हमारे पास है RCOO नेगेटिव जो कि कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का. इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी. तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं. फिर इसके बाद अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के पास फिनॉक्साइड आयन बनता है इस तरह का. तो इसमें अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए और ये यहाँ पे इस तरह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा. फिर ये आगे फिर से चलेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये फिर यहाँ पे, तो इसमें बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. तो इस तरह से एक और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी. फर्दर ये यहाँ पे चले जाएंगे और ये यहाँ पे. तो इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनेंगी, लेकिन इसमें ये होता है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं लेस स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड की बनी थी जो, और जो H2CO3 की बनी थी. इसीलिए इसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है दैट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बोथ ऑफ RCOO नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव. और अगर हम ROH की बात करें तो ROH में तो अगर ये H प्लस आयन निकलता है तो RO नेगेटिव बनता है, इसमें कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑल 3. तो क्योंकि H2CO3 में सबसे ज़्यादा H2CO3 के कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और इसका जो एसिड है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है. फिर RCOOH एसिडिक है क्योंकि उसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं. उसके बाद फिनॉल की एसिडिटी होगी क्योंकि फिनॉल जो है उसमें रेजोनेंस तो है लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. तो कार्बन पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम स्टेबल होती हैं. और सबसे कम एसिडिक होगा ROH क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो लीस्ट स्टेबल है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.